नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। हाँ, तो हम क्या देख लिए थे, तो जो पार्ट नंबर जो 6 था ना, तो उसको हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम देख लिए थे। तो अब क्या देखेंगे हम, तो आज की जो क्लास है ना, तो आज की क्लास में हम यानी कि पार्ट नंबर यानी कि 7 को देखने जा रहे हैं। पार्ट नंबर जो 7 है ना, तो उसको हम आज की क्लास में यानी कि देखने जा रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर अगर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे हम इस तरह से कंटेंट आपको पहुंचाते रहें, हमेशा पढ़ाते रहें। ठीक, और अगर कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और सभी अगर दोस्त है तो उसके पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच सके इस क्लास को। तो क्लास में जो है ना हम क्या देख लिए थे, तो सभी को हम निकालने के लिए सीख लिए थे। यहाँ जो है ना ECC था, तो ECC को हम क्या निकालने के लिए, तो ECC का जो है ना भुजा और उसके जो त्रिज्या था उसमें संबंध निकालने के लिए हम बता दिए थे। तो आपको हम एक एक बात को प्रूव करके हम सामने लिख के बताए थे। तो चलिए आज कुछ हम उससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है क्या है, तो न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल पूछ दे जो 1 या 2 मार्क्स में पूछना है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, तो इस यानी कि आपको याद करना होगा इतना पॉइंट को। एकक कोष्टिका इसको लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके इसको आप लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्या है, तो एकक कोष्टिका के भुजा एवं परमाणु त्रिज्या के संबंध अंक पर क्या है, तो अंकिक प्रश्न, अंकिक जो प्रश्न बनाइएगा ना, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, देखिए हम तो फर्स्ट में लिखवाए थे कि सिंपल यूनिट जो सेल है ना, तो उसका जो परमाणु यानी कि त्रिज्या कितना होता है, सर बोलेंगे परमाणु त्रिज्या R बराबर A बाई यानी कि 2 होता है। ठीक, और जो इसका जो ए बराबर कितना यानी कि भुजा बराबर कितना होता है, साइड बराबर, तो A बराबर 2R होता है। ठीक, इसी तरह से BCC बॉडी सेंटेड सेल, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल का त्रिज्या हम देखे थे कितना हो गया था, त्रिज्या जो है ना R बराबर कितना हो गया था, तो √3A बटा यानी कि 4 हो गया था। अब इसका जो हम भुजा, तो भुजा बराबर कितना हो गया था, तो A बराबर 4R बाई √ यानी कि 3 हो गया था। हाँ, इसी तरह से जो FCC फेस सेंटेड यूनिट सेल, इसका हम यानी कि त्रिज्या देखे थे, तो R बराबर कितना हो गया था, तो बोलेंगे कि R बराबर A बाई 2 √2 हो गया था। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। आज जब हम इसको यानी कि FCC का अगर हम भुजा देखे थे तो कितना हो गया था, A बराबर तो 2 √2 इंटू R हो गया था। तो इतना भी आपको लिखवा दिए थे, हम प्रूव किए थे। बोले कि बिल्कुल भी सही सर। जो ECC इंड सेंटेड जो यूनिट सेल था ना, उसका परमाणु त्रिज्या कितना हो गया था, तो R बराबर A बाई 2 √2 हो गया था। और जो इसका जो यानी कि भुजा बराबर कितना हो गया था, तो भुजा बराबर A 2 √2 यानी कि R हो जाता है। इतना अगर आप लिख लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में कोई कमी यानी कोई एक भी प्रश्न यानी कि छूटेगा नहीं। और जो BCC था उसको हम काय केंद्रित एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, इसको आपको लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ तो हो गया था। लाइट आपको अगर ज़्यादा आ गया होगा तो हाँ लिख लीजिएगा आराम से। इसमें हम सिंपल यूनिट सेल के लिए A बराबर 2R लिखवा दिए थे, R बराबर A बाई 2 हो गया था। BCC के लिए क्या था, तो R बराबर √3A बाई 4 हो गया था, A बराबर 4R और √3 हो गया था। FCC के लिए क्या हो गया था, तो R बराबर A 2 √2 हो गया था, और यहाँ हो गया था A बराबर कितना 2 √2 इंटू R हो गया था। ECC के लिए कितना हो गया था, तो R बराबर A बाई 2 √2 हो गया था, A बराबर कितना 2 √2 इंटू R हो गया था। इतना हो गया था। तो हाँ चलिए, कुछ आपको यानी कि पॉइंट जो है ना आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो एक एंगस्ट्रम जो है ना, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10। इसको भी न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए आपको याद करना होगा। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। एक यानी कि पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस यानी कि 12 मीटर होता है। इसको इतना भी आपको लिख लेना होगा। एक यानी कि मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 यानी कि मीटर होता है। हाँ, या इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे हम कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 के पावर माइनस यानी कि 8 सेंटीमीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर यानी कि -7 सेंटीमीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 के पावर -1 होता है। तो इतना भी इसको पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप यानी कि लिख लीजिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में देख रहे थे। अब न्यूमेरिकल यानी कि देखना कुछ कुछ समझ स्टार्ट करते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, हम 1 से 2 न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको इस टाइप से कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में चल जाएगा, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए तो क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए कि किसी भी एकक कोष्टिका की, देखिए क्या बोला गया है यहाँ से देखिए, किसी भी एकक कोष्टिका की ज्यामिति जो है ना वह AC है। तो AC का है कि सिंपल यूनिट सेल है जिसकी भुजा की लंबाई 0.2 एंगस्ट्रम है। तो इस एकक कोष्टिका की परमाणु की त्रिज्या निकाले। त्रिज्या का मतलब है यानी कि R बराबर हमको यानी कि निकालना है, फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि सोल्व करते हैं, ठीक। प्रश्न से कहाँ से चलते हैं, तो प्रश्न से चलते हैं। तो लिखना होगा कि एकक कोष्टिका क्या है। तो एकक कोष्टिका की ज्यामिति की जो ज्यामिति क्या है, तो बोल देंगे कि AC है। तो यानी कि सिंपल यूनिट यानी कि सेल है। हाँ, यहाँ से फिर दिया गया है, क्या दिया गया है कि एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई जो एकक कोष्टिका है तो उसकी भुजा की लंबाई कितना है 0.2 एंगस्ट्रम है। 0 पॉइंट कितना है 2 एंगस्ट्रम है। हाँ, तो भुजा की लंबाई यानी कि A बराबर यानी कि वैल्यू को दिया गया है, ठीक। इसको हमको जो है ना परमाणु त्रिज्या निकालना है। परमाणु त्रिज्या जो है ना वह R। तो R बराबर हमें कितना था, तो A/, यानी कि 2 था। तो हमको परमाणु त्रिज्या यानी कि R बराबर यानी कि A/2 बराबर निकालना है, ठीक। देखिए तो परमाणु की त्रिज्या तो परमाणु की त्रिज्या कितना था देखिए, तो A बराबर कितना वैल्यू दिया गया है, तो A बराबर 0.2। A बराबर दिया गया ना है कि 0.2, तो 0 यानी कि 2 एंगस्ट्रम था। तो हम एंगस्ट्रम लिख दिए। फिर कितना था, तो नीचे A बराबर कितना था, तो 2 वैल्यू था, तो 2। इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर 0 यानी कि 1 जो है ना एंगस्ट्रम इसका यानी कि आंसर आ जाएगा। तो जो इसका जो R बराबर कितना निकल गया, तो R बराबर 0.1 यानी कि एंगस्ट्रम इसका आंसर यानी कि हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से चलते हैं यानी कि नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल को यानी कि सॉल्व करते हैं। बस इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल यानी कि पूछता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में, ठीक। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त अब आ गए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को लेके जो आपके लिए बहुत यानी कि बेहतरीन है। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ न्यूमेरिकल हल्का करा दें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि एकक कोष्टिका की जो ज्यामिति जो सतह केंद्रित है, बोल रहा है कि जो एकक जो कोष्टिका है तो उसका ज्यामिति क्या है, तो सतह यानी कि केंद्रित है, जिसकी त्रिज्या की लंबाई दिया गया है √2 यानी कि नैनोमीटर में है। तो इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले जो है ना आपको वह यानी कि समझना होगा कि जो यह यानी कि किस यानी कि सतह है, ज्यामिति से क्या है। तो ज्यामिति को समझने के लिए आपको सतह केंद्रित बोल रहा है, तो सतह केंद्रित में पकड़िए कौन सा यानी कि ज्यामिति है। तो जैसे दिया गया है सतह केंद्रित है। सतह केंद्रित का मतलब क्या है, तो ज्यामिति जो है ना FCC है। FCC इसको आपको तो पहले पकड़ना होगा कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह से कंफ्यूज करता है कि ज्यामिति सतह केंद्रित है, तो इसका मतलब FCC है, फेस सेंटर्ड सेल है। तो फेस सेंटर्ड सेल जो है ना, हाँ, तो फेस सेंटर्ड सेल का मतलब क्या होता है कि जो देखिए जो FCC होता है ना तो उसका दिया गया है। तो ज्यामिति की जो लंबाई दिया गया है, तो लंबाई का मतलब है कितना दिया गया है, तो रेडियस बराबर दिया गया है। ज्यामिति की जो हमें कितना, जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितना दिया गया है, तो R बराबर √2 यानी कि नैनो यानी कि मीटर दिया गया है। R बराबर R जो है ना वह क्या है, तो वह त्रिज्या की लंबाई है, कितना दिया गया है, तो √2 यानी कि 2 नैनोमीटर में इसको दिया गया है। हमको क्या निकालना है, तो हमको A यानी कि भुजा बराबर हमको निकालना है, व्हाट करना है, ठीक। चलिए हम यहाँ से सोल्व करते हैं, ठीक। अब सोल्व हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो A बराबर कितना हो जाता है हमको निकालना है, तो
तो सतह केंद्रित के लिए जो ए बराबर कितना होता है, तो 2√2 इंटू आर होता है। किसके लिए होता है, तो एफ सी के लिए होता है। ये जो है ना किसके लिए वैल्यू है, तो एफ सी फेस सेंटेड यूनिट सेल जो है ना उसके लिए ए बराबर कितना होता है, तो 2√2 इंटू आर होता है। ठीक, तो इसको निकालते हैं हम। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक, और आर बराबर कितना वैल्यू दिया गया है, तो आर बराबर जो वैल्यू दिया गया ना है, कितना दिया गया है, तो √2 नैनोमीटर दिया गया है। ठीक, हाँ, तो ए बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू हम 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो जो √2 अब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये जो 2 बन जाएगा। तो ए बराबर हम 2√2 यानी कि नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि नैनो यानी कि मीटर हो जाएगा। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो वो 4 हाँ गुना नैनो का मतलब हम आपको बताए थे कि अगर नैनोमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में लिखना है, तो 10 के पावर यानी कि -7 सेंटीमीटर में लिखिए। क्यों कि यहाँ क्वेश्चन को आप जब तक बढ़िया से नहीं पढ़ेगा ना तो पकड़ाएगा नहीं। बोल रहा है कि इसकी जो भुजा की लंबाई हमें सेंटीमीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे, नैनोमीटर है तो हाँ, तो इसको हम 10 के पावर -7 से हम इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे या उस क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगा। अगर आपसे बोल देगा कि वैल्यू जो है हमें को यानी कि मीटर में यानी कि बताएं, वैल्यू जो है ना मीटर में बताइए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ए बराबर कितना निकल गया है, तो 4 नैनोमीटर आ गया है। तो ए इक्वल टू कितना होगा, तो नैनोमीटर से अगर हमको यानी कि मीटर में बदलना है ना, मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, तो ए इक्वल टू 4 हो गया, 10 के पावर यानी कि माइनस कितना होता है, तो 9 यानी कि मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछ देगा तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं अगर आपसे मीटर में पूछ देगा तो कितना होता है, तो हाँ इसके लिए आपको हम लिखवा दिए थे, कुछ पॉइंट को लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस यानी कि 10 यानी कि मीटर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 के पावर यानी कि -8 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 यानी कि मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में 10 के पावर -1 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर में लिखना है, आपको वैल्यू लाना है, तो 10 के पावर -12 यानी कि मीटर। इसको सेंटीमीटर में करना है तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाता है, तो 10 सेंटीमीटर। एक वैल्यू आव है तो 1 यानी कि नैनोमीटर में है, नैनोमीटर से हमको मीटर में लाना है, 10 के पावर -9 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लाना है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। इतना जब वैल्यू को आप लिख लीजिए तो आपके लिख लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी दिक्कत न्यूमेरिकल में नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके सीधे मन की स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखिए, देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर अब तीसरा में हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि एकक कोष्टिका की किनारा की लंबाई कितना दिया गया है, किनारा की लंबाई तो √2 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसका जो आयतन जो है ना वह ज्ञात करें। यदि क्रिस्टल जो है क्या है, तो ECC है। तो आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल जो है ना ECC है। हमको क्या के वैल्यू दिया गया है, तो हमको ए के वैल्यू कितना दिया गया है, तो √2 यानी कि सेंटीमीटर में हमको यानी कि दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है, तो अब पूछ रहा है ना क्रिस्टल जो है ना तो इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन का मतलब है कि हमें AQ जो है ना AQ बराबर यानी कि निकालना है, वाट फाइंड करना है। हाँ, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोल्व कर देना है। इस तरह से बिहार बोर्ड में आपको पूछ सकता है। ठीक, तो इसका गिवन है, गिवन वैल्यू कितना है, तो बोल देंगे कि सर ए बराबर कितना दिया गया है, तो √2 यानी कि सेंटीमीटर में यहाँ दिया गया है। तो अब इसका पूछ रहा है कि आयतन पूछ रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ से AQ पूछ रहा है, तो AQ इक्वल टू क्या करेंगे हम, आयतन। तो आयतन पूछ रहा है ना, तो हाँ AQ, तो AQ का मतलब है कि ए को हम यानी कि 1 2 यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो AQ फाइंड हो जाएगा। तो हाँ, लिखना है कि एकक कोष्टिका की आयतन क्या है, तो आयतन बराबर क्या है, तो AQ है, AQ है। हाँ, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि √ कितना हो जाएगा, तो √3, तो √3 के हम क्यों कर देंगे, √ जो 3 है ना तो उसका तो हम क्यों करना पड़ेगा ना। ठीक,
√2 होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, तो इसको हम क्यू करेंगे, ठीक। जब देखिए √2 हो गया, फिर √2 हो गया, फिर क्या होगा, तो √2 हो गया, तो हो जाएगा ना। हाँ, तो जो √2 से √2 में भी करेंगे तो √2 को हम सेम रख दिए, और √2 से 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 2 यानी कि 2 कितना हो जाएगा, तो 2 यानी कि आंसर हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या है, तो यानी कि वॉल्यूम बराबर इतना, यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आपको लिख लेना होगा, आपसे पूछ देगा तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख लिए होंगे, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो है ना छोटा छोटा आपको, यानी कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछता है, ठीक। चलिए अगर एक दो न्यूमेरिकल आउ है, इसको एक न्यूमेरिकल आउ है इससे रिलेटेड, उसको हम यानी कि करवा देते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि काय केंद्रित एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसमें उपस्थित एक परमाणु का आयतन क्या होगा, बताइए। बोल रहा है ना कि यदि काय केंद्रित जो एकक कोष्टिका है, तो उसकी भुजा की लंबाई दिया गया है, यानी क्या दिया गया है, तो हमें ए बराबर दिया गया है। तो ए बराबर दिया गया है, क्या √6 सेंटीमीटर है, तो बोलने की बिल्कुल भी सही सर। तो इसमें उपस्थित एक परमाणु का आयतन कितना होगा। चलिए यहाँ से हम सोल्व करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। काय केंद्रित है, आपको पहले क्रिस्टल को पकड़ना होगा कि क्या क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल क्या है, तो काय केंद्रित क्रिस्टल है। तो इसका मतलब क्या है, तो यानी कि BCC है, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल है, ठीक। तो बॉडी हाँ सेंटेड यूनिट सेल है। अब यहाँ से हो गया, तो यहाँ देखिए BCC की भुजा की लंबाई क्या दिया गया है, तो यानी कि भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना बराबर बाबू, तो √, यानी कि 6 यानी कि सेंटीमीटर दिया गया है। भुजा की जो BCC की जो भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, तो √, यानी कि 6 यानी कि सेंटीमीटर इसका दिया गया है वैल्यू, ठीक। हाँ, हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको एक परमाणु का आयतन निकालना है। एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बराबर कितना, तो 4/3 πr3। हमको इतना जो है ना वैल्यू को निकाल देना है। क्या पूछ रहा है कि इसमें उपस्थित एक परमाणु का आयतन क्या होगा, तो एक परमाणु का जो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, तो 4/3 πr3 निकाल दीजिएगा, तो एक परमाणु का आयतन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से R बराबर तो हो गया, हाँ। तो R बराबर इसमें क्या होता है BCC के लिए, तो BCC के लिए हम आपको बोल दिए थे, जो लिखवाए थे न्यूमेरिकल, उसको आपको याद कर लेना होगा। 3a/, कितना हो जाएगा, तो यानी कि 4 होता है। 3a/, कितना होता है, 4 होता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R बराबर कितना हो जाएगा, तो √, यानी कि 3 हो जाएगा। हाँ, फिर a बराबर कितना वैल्यू दिया गया है, तो बोल देंगे कि जो a बराबर वैल्यू दिया गया है वह √6 दिया गया है, ठीक। यहाँ नीचे कितना था, तो नीचे यानी कि 4 था, ठीक। नीचे कितना था, तो 4 था। हाँ, तो देखिए क्या हो गया, तो R बराबर तो √3 था, a बराबर कितना वैल्यू को रख दिए, तो √6 रख दिए, अब यानी कि 4 था। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ से 3 √3 हो जाएगा। हाँ, अब √3 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ से कितना था, तो यहाँ बोल रहे हैं कितना हो गया था, ठीक। तो यहाँ से हम R बराबर लिख सकते हैं, क्या है, तो √3 है, √6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको 4 लिख देंगे, ठीक। इतना तो इसको हम लिख सकते हैं। तो R का पहले वैल्यू हमको निकाल गया, तो देखिए R बराबर क्या था, तो √3 इंटू √6 बटा में कितना था, तो 4 था। तो इसको हम लिख दिए कि कितना, तो R बराबर तो 3 √2 यानी कि 4 हो गया। तो हमको R के यहाँ से वैल्यू निकाल दिया। अब इसमें जो है ना हम R का वैल्यू रख देंगे 4/3 और जो पाई, और उसके बाद जो R का वैल्यू हम इतना रख देंगे, इसके बाद सोल्व कर देंगे, तो हमको यहाँ से यानी कि आंसर मिल जाएगा।
हाँ, तो बात करते हैं कि सर इतना कहाँ से डायरेक्ट आप लिख दिए, तो इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको इस साइड में। ठीक, क्या था, तो r बराबर अंडर रूट यानी कि 3 था इंटू अंडर रूट कितना था, तो अंडर रूट 6 था, फिर कितना था, तो यानी 4 था। इसको हम यानी कि लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, इसको हम यानी कि अंडर रूट 3 था। ठीक, तो अंडर रूट 3 को हम इसे लिख दिए हैं। ठीक, और इसको हम लिख दिए हैं कितना, 6 है, तो इसको हम लिख दें, हाँ इसको क्या लिख दिए हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 3 और गुना अंडर रूट इसको हम 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 3 से जो है r बराबर कितना हो जाएगा, तो जो 3, तो 3 से 3 को जब अंडर रूट से अंडर रूट में हटाएंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2, तो 2 तो अंडर रूट में है, तो हाँ बिल्कुल भी नीचे, नीचे कितना है, तो सर नीचे यानी कि 4 है। तो इस जो वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को हम यानी कि यहाँ से, इसको हम यहाँ से कहाँ से रखें, तो यहाँ से रखे हैं। r बराबर कितना, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 बाई यानी कि 4। इसको हम यहाँ के आपको प्रूव करके दिखा दिए। ठीक, तो कहिएगा सर वैल्यू को आप डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से हो गया था। हाँ, तो यहाँ से हो गया था। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या इसको सोल्व करना है। ठीक, तो ए क्यू बराबर कितना होता है, तो ए क्यू बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू होता है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी हो जाएगा। ठीक, तो 4 यानी कि 3 हो गया था। हाँ, पाई का यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो बोल देंगे कि सर 22 यानी कि 7 होता है। ठीक, इंटू जा कितना हो जाएगा, और r, तो r बराबर कितना हम आ गया था वैल्यू, तो r बराबर हमको वैल्यू आ गया था कि 3 अंडर रूट यानी कि 2 आ गया था, 3 अंडर रूट 2 आ गया था। ठीक, हाँ, बट्टा कितना आ गया था, तो यानी कि 4 आ गया था, ऊपर कितना था, तो q था, तो इतना आ गया था। ठीक, हमको क्या निकालना था, हमको a की पावर यानी कि a निकालना था, यानी कि जो हमको निकालना था क्वेश्चन में बोल रहा था क्या निकालना था, तो हमको एक परमाणु का आयतन निकालना था। देखिए इसमें उपस्थित एक परमाणु का आयतन है हमको यानी कि ए क्यू यानी कि फाइंड करना था। ठीक, तो ए क्यू निकालने के लिए हम इतना यानी कि प्रोसेस को कर रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करिएगा ना, सोल्व करके इतना इसमें रख दीजिएगा, तो इसका यानी कि आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना था बाबू, इसको सोल्व करते हैं तो यानी कि 4.99 इसका आंसर यानी कि आ जाता है। ठीक, इतना। चलिए, जो इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल था तो इसको हम करवा दिए हैं। अगर आपसे अगर पूछ देगा, हल्का सा न्यूमेरिकल लगवाओ है। हाँ, तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में के देखते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि जो एफ सी सी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसकी बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या, जिसका त्रिज्या कितना रेडियस दिया गया है, तो 4 अंडर रूट यानी कि 2 सेंटीमीटर यानी कि है। तो बोल रहा है कि तो इसकी क्या बताएं, तो भुजा बताएं, भुजा की लंबाई। तो इसकी भुजा की लंबाई ए बराबर यानी कि क्या होगा, इसको बताइए आप। तो इसको जो है ना वहाँ से सोल्व करने पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ से आपको। ठीक, तो गिवन में क्या दिया गया है देखिए, एफ.सी.सी। ठीक, एफ.सी है। ठीक, हाँ, तो एफ.सी.सी के जो ए बराबर कितना होता है, यानी कि भुजा बराबर, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू यानी कि r होता है, इतना होता है। लिखवाए थे आपको वैल्यू हम, कितना होता है, तो a बराबर 2 अंडर रूट 2 इंटू r होता है। हाँ, और जो r बराबर कितना दिया है हमको, तो 4 अंडर रूट 2 दिया है सेंटीमीटर में, यानी कि वैल्यू को हमको यानी कि दिया है r बराबर इतना यानी कि सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है। ठीक, हाँ, तो नाउ अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो a बराबर कितना है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं, a बराबर हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या है, तो a बराबर 2 अंडर रूट 2, हाँ, इंटू 4 अंडर रूट 2 हो गया यहाँ से। देखिए, तो जो एफ.सी जो फेस सेंटेड जो यूनिट सेल होता है ना, तो उसका यानी कि ए यानी कि भुजा बराबर कितना होता है, तो यहाँ से देखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू r होता है। अब हमको r का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 4 अंडर रूट 2 यानी कि सेंटीमीटर में दे दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि तो इसकी भुजा बताएं, तो ए बराबर क्या निकाल लेंगे, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू r, तो 2 अंडर रूट 2 यहाँ लिख दिए हैं हम। और जो r का वैल्यू कितना दिया गया था, तो 4 अंडर रूट 2 यानी कि सेंटीमीटर में यहाँ वैल्यू हमको दिया गया है, तो यहाँ लिख लिए हैं। हाँ, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया,
तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और जो 2 है ना, 2 से 2 को अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 यानी कि अंडर रूट यानी कि 2 आ जाएगा बाहर। तो क्या है, तो वैल्यू यानी कि सेंटीमीटर में है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 8 दूना के यानी कि 16 यानी कि सेंटीमीटर आपको आंसर आ जाएगा। इतना आपको आंसर सेंटीमीटर में आपको आ जाएगा। ठीक, यहाँ सब आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से जितना अगर इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल था तो यानी कि सबको हम देख लिए हैं। इससे रिलेटेड कोई एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूट नहीं पाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा चैनल क्या है, तो यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस और न्यू है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके, ताकि हम इससे रिलेटेड जितना भी अगर न्यूमेरिकल या क्लास थ्योरी ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रूफ जो आपको एग्जाम में पूछता है 5 मार्क्स में, सभी को हम करा देंगे। तो बस चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से कंटेंट को जितना अगर दोस्त हो उस पर शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए इस वीडियो को अगर समझ में आया। कुछ अगर रिलेटेड डाउट है तो आप कॉमेंट में भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।